मेरी सास मेरे फ़ोन कॉल्स चुपके से रिकॉर्ड करती थी और उन्हें अपने बेटे को भेज देती थी। मैंने नंबर बदल दिया, बिना किसी को बताए। क्या मैं गलत थी? दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे अपने ही घर में प्राइवेसी नहीं मिली, जिसकी हर बात, हर कॉल, हर कॉन्वर्सेशन किसी और के कानों तक पहुंच रही थी, बिना उसकी जानकारी के। ये कहानी रेडिट पे शेयर की गई है और मैं चाहता हूं कि आप खुद डिसाइड करो, क्या वो गलत थी? अगर ऐसी सच्ची कहानियां आपको पसंद आती हैं, तो हिडन ट्रुथ को अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाओ। मैं इस लड़की को नेहा बुलाऊंगा और उसके पति को विक्रम। शादी के कुछ महीने बाद ही नेहा को एक अजीब फीलिंग होने लगी। उसकी सास, विक्रम की माँ, जो उनके साथ ही रहती थी, कुछ ज्यादा ही जानती थी। नेहा की अपनी बहन से हुईदा बातें, अपनी दोस्त से की गई शिकायतें, ऑफिस की छोटी छोटी बातें, सास को सब पता होता था। पहले नेहा ने सोचा शायद विक्रम बता देता है, लेकिन विक्रम को खुद नहीं पता होता था वो बातें। एक दिन नेहा अपने फोन को चार्ज पे लगा रही थी। उसने देखा उसका फोन का कॉल रिकॉर्डिंग ऐप ऑन था और उसके पास एक ऐसी सेटिंग थी जो वो खुद एक्टिवेट नहीं करती। उसने थोड़ा खोजबीन की और जो उसने पाया वो उसका दिल तोड़ गया। उसकी सास ने उसके फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल किया था, चुपके से। ये ऐप हर कॉल रिकॉर्ड करता था और वो रिकॉर्डिंग्स सीधा उनके बेटे को, मतलब विक्रम को, फॉरवर्ड हो जाती थी। दोस्तों, सोच के देखो, हर प्राइवेट बात, हर वल्नरेबल मोमेंट, सब कुछ बिना परमिशन के सुन ली जा रही थी। नेहा ने विक्रम से बात की। तुम्हें पता था? विक्रम ने पहले मना किया, फिर मान लिया। हाँ, मुझे पता था, लेकिन माँ बस देख रही थी तुम ठीक हो या नहीं। नेहा ने पूछा, मुझे बता के नहीं देख सकती थी? मुझसे सीधा बात नहीं कर सकती थी? विक्रम का जवाब, माँ है वो, उनका हक है अपने बेटे की लाइफ में इंटरेस्ट लेना। दोस्तों, ये हक का कॉन्सेप्ट प्राइवेसी की कीमत पे। नेहा अपनी सास के पास गई, सीधा पूछा, आप मेरी कॉल्स रिकॉर्ड क्यों कर रही हैं? सास ने झूठ बोलने की कोशिश की, मैं कुछ नहीं करती। लेकिन जब नेहा ने प्रूफ दिखाया, सास का रंग बदल गया। फिर भी माफ़ी नहीं मांगी, बस इतना कहा, मैं तो सिर्फ अपने बेटे की भलाई चाहती हूँ, तुम्हारी कोई गलत बात नहीं सुन रही थी मैं। नेहा ने कहा, सही या गलत बात का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि ये मेरी प्राइवेसी है। सास ने कुछ नहीं कहा, बस वहाँ से चली गई। नेहा ने समझ लिया, ये सिर्फ बात करने से ठीक नहीं होने वाला। उसने अपना नंबर बदल दिया, नया सिम लिया, सिर्फ अपने क्लोज लोगों को, अपनी फैमिली, अपने दोस्त, नया नंबर दिया। अपनी सास को नहीं बताया, विक्रम को भी सीधा नहीं बताया। उसने खुद धीरे धीरे नोटिस किया। जब विक्रम को पता चला, वो गुस्सा हो गया। तुमने मुझसे पूछा भी नहीं, ये कैसा बिहेवियर है? नेहा ने शांत रहकर जवाब दिया, जैसे तुम्हारी माँ ने मुझसे पूछा था मेरा फ़ोन रिकॉर्ड करने से पहले। सास ने ये बात पूरी फैमिली में फैला दी। सब कह रहे थे, नेहा बहुत सीक्रेटिव है, उसने अपना नंबर तक नहीं दिया अपनी सास को। कोई ये नहीं पूछ रहा था, सास ने कॉल्स क्यों रिकॉर्ड की? सिर्फ नेहा को ब्लेम मिल रहा था। फिर से विक्रम भी अपनी माँ का साथ दे रहा था। तुमने एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया। नेहा ने कहा, मेरी प्राइवेसी छोटी बात नहीं है। तो दोस्तों, ये है पूरी कहानी। एक लड़की जिसकी हर बात चुपके से सुनी जा रही थी, जिसने अपनी प्राइवेसी के लिए आवाज उठाई और जिसके बदले में उसे ही गलत ठहराया गया। क्या नेहा गलत थी अपना नंबर बदलने में, बिना किसी को बताए? अब देखो दोस्तों, रेडिट पे लोगों ने क्या कहा। कमेंट 1, NTA, जब तुम्हारी सास ने तुम्हारी परमिशन नहीं ली कॉल्स रिकॉर्ड करने के लिए, तुम्हें भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है नंबर बदलने के लिए। कमेंट 2, ये सिर्फ प्राइवेसी का मामला नहीं है, ये ट्रस्ट का मामला है और उन्होंने ट्रस्ट पहले तोड़ दिया था। कमेंट 3, पति का अपनी माँ का साथ देना,
ये सबसे दुख वाली बात है इस कहानी में। उससे अपनी वाइफ का साथ देना चाहिए था। कमेंट 4। लोग कह रहे हैं नेहा सीक्रेटिव है, लेकिन सास चुपके से कॉल्स रिकॉर्ड कर रही थी। ये हिपोक्रेसी का बेस्ट एग्जाम्पल है। दोस्तों, मेरी राय, नेहा बिल्कुल गलत नहीं है। प्राइवेसी एक बेसिक राइट है, शादी के बाद भी। सिर्फ इसलिए कि कोई तुम्हारी सास है, उसका मतलब ये नहीं कि उन्हें तुम्हारी ज़िंदगी के हर हिस्से में एक्सेस मिलना चाहिए, बिना पूछे। जब कोई तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ता है, तुम्हें उन्हें वापस ट्रस्ट देने की ज़रूरत नहीं है तुरंत। नेहा ने सिर्फ अपने लिए एक बाउंड्री बनाई और ये उसका हक था। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या नेहा सही थी या गलत? कमेंट में बताओ। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास भी ऐसी कहानियां हैं, तो हिडन ट्रुथ को सब्सक्राइब करो। हर रोज़ एक नई सच्ची कहानी। बेल आइकन दबाओ। अपना ख्याल रखना। मिलते हैं अगली कहानी में।